3 दिसंबर को मतपेटियां खोली जाएंगी और उससे एक दिन पहले हमारे साथ हैं ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी श्री साहब सिंह गुर्जर जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो सर, 3 दिसंबर को मतपेटियां ओपन होंगी, तो दिल में क्या ख्याल हैं, कुछ सवाल चल रहे हैं आपके मन में? सवाल और ख्याल की जब बात की है आपने जी, तो ख्याल तो बहुत अच्छे हैं। जनता ने जन समर्थन जो दिया, उनके आशीर्वाद से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की सीट निकलेगी कांग्रेस की। जहाँ तक सवालों की बात की है तो सवाल स्पष्ट है, पता है पूरा प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है। जिस तरह से नड्डा जी मेरा ख्याल है कल ग्वालियर में आए हैं, यहाँ कौन सा ऐसा कार्यक्रम था उसके लिए उनको इतना अर्जेंट आना पड़ा कि 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्वालियर में रुके हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बेईमानी कराना चाहती है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में खड़ा हुआ है। हमें विश्वास है और भरोसा है कार्यकर्ता पर भी, और हमें प्रशासनिक अधिकारियों पर भी भरोसा है, मगर अधिकारियों को जो प्रेशर में लेके कुछ गड़बड़ कराने की इनकी मंशा है। तो सर देखिए, यहाँ तक बात है एग्जिट पोल की, तो अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ रही है भाजपा से, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में प्रदेश और देश की जनता तो कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और चैनल जो कह रहे हैं वो चैनल तो बिकाऊ है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की बात हमेशा करते हैं उनके पक्ष की बात रखते हैं। तो आप ये कहना चाहती हो कि यहाँ का जो लोकल अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब मान लीजिए, प्रशासन मान लीजिए, तो आपको उन पर भरोसा है पूरा? अगर कुछ गलत हुआ तो क्या कदम उठाएंगे आगे? उन पर तो भरोसा है, चूँकि ये जो एग्जैक्ट पोल आए हैं, एग्जैक्ट पोल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चैनलों ने बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं ताकि अधिकारियों के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाए कि हमारी सरकार बनने जा रही है, नहीं जैसा हम कहें वैसा तुम करो। ये ऐसा उनसे करवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। हम पूरी निगरानी के साथ वहाँ खड़े हुए हैं। सर, अगर आप जीतते हैं, आप विजयी होते हैं, 3 तारीख को मतगणना है, अगर आप विजयी होते हैं तो आपके मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे ग्रामीण के लिए? मुख्य मुद्दे क्या चुनाव में आपने सुने नहीं? जो चुनाव प्रचार में कहा है उसको जीतने के बाद करेंगे। नहीं, देखिए नेताओं का होता है सर कि बोल देते हैं, चाहे भाजपा हो या चाहे कोई पार्टी हो, जो बोल दिया वो होता नहीं है। तो आपके मुख्य मुद्दे हमको 2-3 बता दीजिए जो करेगी कांग्रेस ग्रामीण के लिए। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के लिए मैं नेता नहीं हूं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, उनके घर के और परिवार का मैं सदस्य हूं। यहाँ तक मुद्दों की आपने बात कही है तो बहुत अहम मुद्दे हैं। मैं प्रदेश की बात और देश की बात करूं, सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। और क्षेत्र की मैं बात करूं तो जो विकास कार्य नहीं हुए, जो अधूरे पड़े, उनको पूरा कराएंगे। और विशेष रूप से लाइट, पानी व्यवस्था, ऐसी कई चीज़ें हैं, रोड हैं, मूलभूत सुविधाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कई अन्य समस्याएँ हैं। जब क्षेत्र में हम जाएँगे जनता के बीच में, जो चीज़ें हमें मालूम है हम करेंगे, जो हमें मालूम नहीं जनता जो हमें बताएगी उस काम को हम करेंगे। तो सर आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर। इनने कहा कि हमको प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन नियत पर भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इनका कहना है कि जनता ने हमको चुना है और जनता हमको चुनेगी। हमको जो सम्मान जनता ने दिया है, हमको जो विश्वास दिया है जनता ने, उस पर हम खरा उतरेंगे। मैं सुनील यादव, जनता न्यूज़ मध्य प्रदेश से। मेरा नाम प्रभुदयाल जौहरे है, मैं ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो सर क्या लगता है आपको 3 तारीख को क्या हो सकता है? 3 तारीख को हमारी ग्वालियर ज़िले की 6 की 6 सीटें जीत रही हैं, और तीनों ग्वालियर ग्रामीण की जीत रही हैं और तीनों शहर की जीत रही हैं, कांग्रेस जीत रही है। भाजपा के नेता बोल रहे हैं, भाजपा के नेता का कहना है कि भाजपा फुल बहुमत से आने वाली है, और ये सब कांग्रेस की बोलबंदी है जो बोल रही है कि कांग्रेस आएगी, लेकिन भाजपा फुल बहुमत से आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलते हैं। पिछली बार भी 2018 हमारी सरकार बनी थी, और इस बार भी 2023 में मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बन रहे हैं। तो देखिए जौहरे जी का कहना है कि सरकार कांग्रेस की फुल बहुमत से आने वाली है। भाजपा के सारे वादे झूठे हैं, भाजपा सरकार नहीं आ रही है एमपी में और कांग्रेस आ रही है। तो इसके साथ ही मैं सुनील यादव, जनता न्यूज़ मध्य प्रदेश से।